तो जय माता दी दोस्तों, आज आप लोगों को बताते हैं कि चैत्र नवरात्र 2026 कब पड़ रहे हैं और कितने पड़ रहे हैं और इसकी शुभ तिथि क्या है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। चैत्र नवरात्र पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 19 जो मार्च 2026 दिन गुरुवार को सुबह 6:52 से शुरू होगी और जो 20 मार्च को सुबह 4:52 समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर नवरात्र की शुरुआत जो 19 मार्च को घटा स्थापना के साथ होगी। नवरात्र 9 दिनों तक पूरे रहने वाले हैं और 27 मार्च को जो शाम रामनवमी के साथ समापन होगी। तो इस जो दौरान गुड़ी पड़वा भी पर्व मनाया जाएगा जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। भक्त जो पूरे 9 दिन तक व्रत रखकर माँ दुर्गा की आराधना करेंगे। तो विक्रम संवत 2083 रौद्र संवत्सर का प्रभाव इस वर्ष शुरू होने वाला विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में से वर्ष भर के प्रभाव वाला संवत्सर माना जाएगा। तो नवरात्र के पहले दिन कुछ विशेष जो संयोग बने हैं, जैसे कि प्रतिपदा तिथि का अमावस्या से मिलना, जैसे पहले तिथि में है थोड़ी टूटन का योग है, लेकिन नवरात्र के पूरे 9 दिन तक ही रहेगी। शास्त्रों के अनुसार प्रतिपदा तिथि वाले दिन घट जो स्थापना करना श्रेष्ठ है। या नया संवत्स नई ऊर्जा और संकल्प और चुनौतियों के साथ आएगा। तो आइए आप जानते हैं इसके शुभ जो घटा स्थापना का मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, तो वह संपूर्ण वीडियो में मिलेगी। तो नवरात्र के पहले दिन उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र और शुक्ल योगी का योग रहेगा जो पूरे पूजा के लिए अत्यंत शुभ है। स्थापना का मुख्य मुहूर्त 19 मार्च को सुबह 6:52 से 10:16 तक रहेगा। यदि इस समय आप जो घट स्थापना न कर पाएँ तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:52 तक से 12:41 तक रहेगी उपलब्ध है। कलश स्थापना के दौरान मंत्रोच्चार और विधि पूर्वक पूजा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है। तो आइए जानते हैं कलश स्थापना का महत्व और इसके विधि के बारे में। तो कलश घट जो स्थापना है वह सुख और समृद्धि का और वैभव मंगल का प्रतीक माना जाता है। तो वास्तु में ईशान कोण उत्तर पूर्व को सबसे पवित्र दिशा माना जाता है, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक रहती है। इसलिए माँ का जो दुर्गा की प्रतिमा या फिर एक कलश की जो दिशा है इस दिशा में स्थापित करें। इससे सकारात्मक जो ऊर्जा मिलती है और जो हमारी पूजा का मुख्य रूप से जो फल मिलता है तो वह अच्छा मिलता है। और हमारी पूजा इन दिनों में 9 दिनों में की गई है तो उसका परिणाम अच्छा होता है। तो इसलिए ईशान कोण में आप माँ दुर्गा का जो प्रतिमा है या फिर मंदिर स्थापना करें। मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों की तोरण लगाएं जो नकारात्मक शक्तियों को रोकता है। तो पूजा विधि के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ की जो प्रतिमा स्थापित करें। मिट्टी के पात्र में जौ बोएं। तांबे के कलश में जल सुपारी सिक्का और अक्षत डालें। आम के पत्ते और लाल वस्त्र में लिपटा नारियल रखें। और अखंड ज्योति अगर आप जलाते हैं तो अखंड ज्योति जला सकते हैं और उसमें ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। माँ दुर्गा का सप्तशती का पाठ और आरती से पूजा संपन्न करें। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप और पूजा जो हर दिन के अलग अलग विशेष का महत्व बताया गया है। तो नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के निम्न स्वरूपों की पूजा की जाती है, जैसे कि सबसे पहले जो है शैलपुत्री, पहला दिन शक्ति का आधार माना जाता है और दूसरा ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन तप और ज्ञान की देवी, तीसरा चंद्रघंटा, तीसरा दिन साहस और सुरक्षा, चौथा कुष्मांडा, चौथा दिन सृष्टि की रचयिता है माता कुष्मांडा। स्कंद माता जो है 5वां दिन मातृत्व और संतान सुख के लिए माँ स्कंद माता का 5वां दिन माना जाता है। कात्यायनी 6ठा दिन है या युद्ध और विजय की देवी हैं। काली रात्रि 7वां दिन काल को जीतने वाली माँ काली रात्रि का स्वरूप है। महागौरी 8वां दिन शुद्धि और शांति का प्रतीक माँ गौरी के रूप में पूजा की जाती है। सिद्धरात्रि 9वां दिन सभी सिद्धियों की दाता माँ सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है। अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन विशेष महत्वपूर्ण है, जहाँ छोटी कन्याओं को देवी मानकर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का जो यह 9 दिनों तक आप संपूर्ण पूजा और विशेष पूजा विधि से आप माँ दुर्गा की पूजा करें, इससे विशेष लाभ होता है। तो इसी तरह की अगर वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक और शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह की सबसे अच्छी और सबसे पहले जानकारी हेल्पफुल से यूज वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।